वहाब दुरानी फौरन अपने बंदों को हुक्म देता है, पारस को हर हाल में किडनैप करके मेरे पास लेकर आओ। उसी वक्त नदीम घर पहुंचता है और आफ्ताब को बताता है वहाब दुरानी पारस को किडनैप करवाना चाहता है। यह सुनकर आफ्ताब पूछता है क्या वो पारस को मार देगा। तभी नदीम मुस्कुराते हुए कहता है नहीं, वो उससे निकाह करेगा। उसके बाद बेहजाद शाह किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। यह सुनकर आफ्ताब के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ जाती है। दूसरी तरफ बेहजाद शाह को अपनी बेटी की हिफाजत की फिक्र सताने लगती है। तभी वह जवार को कॉल करके कहते हैं, बेटा अगर मुमकिन हो तो चाइना से फौरन कराची वापस आ जाओ, मुझे पारस की बहुत फिक्र हो रही है। यह सुनकर जवार कहता है, सर आप फिक्र न करें, मैं फौरन वापस आ रहा हूँ। अगले दिन पारस अपने गार्ड्स के साथ घर से निकलती है। तभी वहाब दुरानी के आदमी उसकी गाड़ी देख लेते हैं और फौरन वहाब को खबर देते हैं। यह सुनकर वहाब हुक्म देता है, पारस को उठाकर सीधा मेरे फार्म हाउस लेकर आओ। कुछ ही देर बाद वहाब के बंदे पारस की गाड़ी रोक लेते हैं। वह गार्ड्स को काबू कर लेते हैं और पारस को जबरदस्ती अपनी गाड़ी में बिठाकर फार्म हाउस ले जाते हैं। वहाँ उसके हाथ रस्सी से बांध दिए जाते हैं। दूसरी तरफ बेहजाद शाह घर फोन करके पारस के बारे में पूछते हैं। मुलाजमा बताती है कि पारस अपनी दोस्त के घर गई थी। यह सुनकर बेहजाद शाह फौरन सिकंदर को ड्राइवर से राब्ता करने के लिए कहते हैं, लेकिन ड्राइवर का नंबर बंद होता है। तभी सिकंदर गाड़ी ट्रैक करवाता है और कुछ दूर सुनसान जगह पर गाड़ी मिल जाती है। ड्राइवर और गार्ड्स रस्सी से बंधे हुए होते हैं। ड्राइवर रोते हुए बताता है कुछ लोग पारस बीबी को जबरदस्ती उठाकर ले गए। यह सुनकर बेहजाद शाह के होश उड़ जाते हैं। उसी वक्त जवार भी वापस घर पहुंच जाता है। वो बेहजाद शाह को परेशान देखकर पूछता है, सर क्या हुआ। बेहजाद शाह कहते हैं, पारस को किसी ने किडनैप कर लिया है। यह सुनकर जवार फौरन अपने आदमियों को पारस का पता लगाने का हुक्म देता है। कुछ ही देर में पारस के मोबाइल की लोकेशन मिल जाती है और जवार सिकंदर को लेकर सीधा फार्म हाउस पहुंच जाता है। वहां जाकर वह देखता है कि वहां अब दुरानी जबरदस्ती पारस से निकाह करने की तैयारी कर रहा है। यह देखते ही जवार गुस्से में वहाब के पांव पर गोली मार देता है और उसकी बुरी तरह पिटाई करता है। तभी वहाब हंसते हुए कहता है, मुझे पकड़ लिया, लेकिन तुम्हारे घर के अंदर जो दुश्मन है उनका क्या करोगे। यह सुनकर जवार उसका गिरेबान पकड़ लेता है और पूछता है कौन है। वहाब कहता है, नदीम ने मुझसे डील की थी, उसने वादा किया था कि पारस को मेरे पास पहुंचाएगा और बेहजाद शाह को बर्बाद कर देगा। यह सुनकर जवार फौरन बेहजाद शाह के पास पहुंचता है और सारी हकीकत बता देता है। बेहजाद शाह कहते हैं, मुझे पहले ही उस पर शक था, लेकिन अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। तभी वह पुलिस को सबूत दे देते हैं। अगले ही दिन पुलिस नदीम और आफ्ताब को साजिश और किडनैपिंग में मदद करने के जुर्म में गिरफ्तार कर लेती है। कुछ दिन बाद एजाज साहब की तबीयत भी बेहतर हो जाती है। बेहजाद शाह उनसे मिलकर कहते हैं, मैं जवार और पारस का निकाह करवाना चाहता हूँ। ये सुनकर एजाज साहब फौरन हाँ कर देते हैं, लेकिन तभी पीछे से रेशम यह बात सुन लेती है। उसके होश उड़ जाते हैं और गुस्से और दुख में वह अपनी हथेली काट लेती है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या रेशम यह रिश्ता होने देगी या जवार और पारस की जिंदगी में एक नया तूफान आने वाला।